हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि मसल स्पेयरिंग हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है? मसल स्पेयरिंग का मतलब होता है कि वो मसल्स जो हमारे हिप जॉइंट की मूवमेंट्स करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन मसल्स को इस ऑपरेशन के दौरान मिनिमम डिस्टर्ब किया जाता है ताकि हमारे पेशेंट्स की मूवमेंट्स जल्दी आए, उनकी रिकवरी जल्दी आए और उनके चलने में लंगड़ापन ना हो। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं मसल स्पेयरिंग हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट कितनी क्विक रिकवरी करता है, कैसे उनकी वॉक नॉर्मल हो जाती है और कैसे वो अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी रिटर्न कर पाते हैं। आपकी एज कितनी है? I'm 29 years old. 29 ईयर्स। सो आपको इस हिप में, लेफ्ट हिप में कब से दर्द है? लगभग 3 साल से 3 साल से दर्द है। 3-4 साल से दर्द है और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है आपका? जी हाँ। चलने में, जैसे चलना हो, तेज चलना हो तो चलने में दर्द होता है? जी हाँ। सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द होता है? जी हाँ। ओके। सो लेट जाओ एक बार। सो जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि तमाम की जो लेफ्ट लेग है ये थोड़ी शॉर्ट है। ये जो हम इनका ये जो बोनी प्रोमिनेंस है और ये बोनी प्रोमिनेंस है, इसमें रफली 1 सेंटीमीटर के करीब का डिफरेंस है। तो ये लेग शॉर्ट है। तो सर्जरी के बाद हम इनकी लेग्स को इक्वल करेंगे और इनका पेन जो इनको अभी जॉइंट खराब होने की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये इनकी हिप की मूवमेंट्स हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनकी रोटेशंस बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हैं। हम इनकी टांग को घुमा नहीं सकते। इस तरफ थोड़ी मूवमेंट है लेकिन इस तरफ मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। और अगर हम इनकी दूसरी साइड देखें जो कि ऑलरेडी इसमें हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, ऑलरेडी ऑपरेटेड है, तो इसमें हम अगर चेक करें तो आप देख सकते हैं कि ये हिप की मूवमेंट बिल्कुल फ्री है और स्मूथ है एकदम। सो ऐसा ही मूवमेंट हम यहाँ रिप्रोड्यूस करेंगे। ये एक्सरे पेल्विस से 2 टिप्स है और इसके अंदर एक साइड ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी है और दूसरी साइड से ये फीमोरल हेड जो ये गोला होता है ये इरेगुलर हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सरफेस स्मूथ नहीं है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये सरफेस स्मूथ नहीं है। ये स्पेस खत्म हो गया है जॉइंट का, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट का लेफ्ट हिप रिप्लेस किया जा चुका है। इसमें अनसीमेंटेड सिरेमिक टाइप का हिप इम्प्लांट यूज किया गया है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट की दोनों टांगे बिल्कुल बराबर हैं, जो कि आप इस स्ट्रेट लाइन से देख सकते हैं। क्या आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल जी। आप ये पिलो निकाल दीजिए खुद से। वेरी नाइस। इसको साइड में रखिए और अब आप अपने लेग्स को सीधा कर सकते हैं, दोनों को। वेरी नाइस, ठीक है। अब इस लेग्स को दोबारा फोल्ड कीजिए। वेरी नाइस। पिलो को लगाइए अपने लेग्स के बीच में और दोबारा से हमें एक बार हाथ उधर से पकड़ते हुए करवट लेके बताइए। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। आप सीधे हो जाइए वापस। ठीक है, अब पिलो निकाल दीजिए, अपने आप को कवर्ड रखिए और लेग्स को सीधा कर लीजिए। ग्रेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट 48 आवर्स में कंफर्टेबली साइड टर्न खुद से ले पा रहे हैं, खुद से अकेले मैनेज कर पा रहे हैं किसी की हेल्प के बिना। तो ये जब हम रिड्यूस्ड टिश्यू ट्रॉमा सर्जरी करते हैं जिसमें कि हम शॉर्ट एक्सटर्नल रोटेटर्स को, जो कि हमारी मेन मसल्स होती हैं हिप की मूवमेंट्स करने के लिए, उनको मिनिमम डिस्टर्ब करते हैं, तो पेशेंट ये सारी एक्टिविटीज बहुत कंफर्टेबली कर पाते हैं। ओके। सो सर्जरी के पहले आपकी लेग लेंथ बराबर थी या एक टांग छोटी थी? 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस था। हाँ, करेक्ट। सो जैसा कि बता रहे हैं कि इनकी लेग में करीब 1 या 1.5 सेंटीमीटर का ये लेग शॉर्ट थी इनकी सर्जरी के पहले। और जब आपको दिखाएंगे, अब आप आइए यहाँ पे। ये इनकी दोनों लेग्स हैं और ये बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। ये हमारी बोनी प्रोमिनेंस है जहाँ मेरी फिंगर है और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम लेवल पे हैं। अगर हम पेशेंट के नीज को देखें तो नी कैप्स बिल्कुल सेम लेवल पे हैं। इसका मतलब है कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट की लेग्स को बिल्कुल इक्वल किया जा सकता है। उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है जिससे कि पेशेंट की लेग्स जैसी लेंथ दूसरी लेग की है वैसी सर्जरी के बाद ऑपरेटेड लेग की भी हो सकती है। पूरी बॉडी को मूव करना है। पूरी बॉडी को टर्न कर लीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। करेक्ट, बस बिल्कुल बढ़िया। तो आज इनका 48 आवर्स हैं
और ये कंफर्टेबली ही कैन स्टैंड, दोनों पैर पे पूरा वेट डाला है, वेरी गुड, बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, टर्न अराउंड एंड गो बैक, आराम से, कंफर्टेबल। टर्न करो, वेरी नाइस, बैठ जाओ। इनकी सर्जरी का आज कितना समय हो गया सर्जरी को? 72 आवर्स। 72 आवर्स, यानी कि रफली 3 दिन हो गए हैं सर्जरी को। और आपका पेन कैसा है? पेन तो कल से ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है। हाँ, तो पेन में काफ़ी रिलीफ है। और चलने में, अपनी एक्टिविटीज़ करने में इंडिपेंडेंटली कर पा रहे हो? जी, मैं अभी खुद से टॉयलेट करके हाँ। सो जैसा कि आपने देखा कि 3rd डे सर्जरी के पेशेंट्स खुद से टॉयलेट भी जा पाते हैं, इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर पाते हैं। हमने जैसे आपको कल दिखाया था कि कल ये साइड टर्निंग भी कर पा रहे थे अच्छे से। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे पेशेंट मोबिलिटी, पेशेंट का कॉन्फिडेंस, ये सब इम्प्रूव होते जाता है। आप देखेंगे कि हमें इनकी चाल से ये बताना भी मुश्किल है कि इनके किस साइड की सर्जरी हुई है। दोनों लेग्स इक्वल हैं, पेशेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट इन वॉकिंग। तो हम जरा आप चल के दिखाएंगे हमें स्टिक के साथ। वेरी नाइस, चल के मेरी तरफ आइए प्लीज। यहाँ से टर्न कीजिए और वापस जाइए। ये देखिए कितने कंफर्टेबली इन्होंने टर्न किया और इनके चलने में किसी भी तरह की कोई लंगड़ाहट नहीं है। हम एक्चुअली ये बता नहीं सकते हैं कि इनकी किस साइड की सर्जरी हुई है। एक बार आप बैठ जाएंगे चेयर पे कंफर्टेबली, हमें देखना चाहते हैं कि आप कितने आराम से बैठ पा रहे हैं। एक्सीलेंट। सो टुडे वी हैव डन द ड्रेसिंग। आज हमने डे 5 हमारा शुरू हुआ है और हमने ड्रेसिंग चेंज करी है। ड्रेसिंग एब्सोल्युटली क्लियर है। तमांग आप प्लीज़ निकल के दिखाएंगे बेड से कैसे उठते हैं आप। जैसा कि आप देख सकते हैं इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। पूरी लेग को अच्छे से इन्होंने खुद से मूव किया, खुद से खड़े हो गए। अपने स्लीपर्स पहन सकते हैं खुद ही। बेसिकली तो ये स्टिक सिर्फ लेके चल रहे हैं ताकि एक सपोर्ट इनको मिले। वापस आ जाओ, बंद कर दो डोर। आप देख सकते हो यू कैन गो आउटसाइड। आ जाओ अंदर, एकदम कंफर्टेबली वॉक कर पा रहे हैं। आराम से एकदम कंफर्टेबली खुद से बेड पे बैठ पा रहे हैं। और ये देखिए आप ऐसे, और खुद से लेग्स ऊपर। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। अभी जो सर्जरी के पहले आपको पेन था या प्रॉब्लम था, क्या अभी है आपको? नहीं है। और जो ऑपरेशन हुआ है वो ऑपरेशन वाली जगह पे कैसा फील कर रहे हैं? कितना पेन है? अनबियरेबल है क्या? पेन तो नहीं है, माइल्ड पेन। माइल्ड पेन है। और आप कंफर्टेबल हो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज करने में? जी हाँ, मैं ब्रश, फेस, टॉयलेट खुद से कर लेता हूँ। और टॉयलेट के लिए आप नॉर्मल सीट यूज़ कर रहे हैं, रेस्टिंग वाली? जी। यानी कि जो 16 इंच पे सीट होती है उस सीट पे भी ये बैठ पा रहे हैं खुद से ऑपरेशन के अगले दिन से। और अब तो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, मूवमेंट्स करने में, अपना रूम में घूमने में, या अपने ब्रश करने में, टॉयलेट जाने में। सो ओवरऑल आज डे 5 शुरू हुआ है और कल ये अपने शहर वापस जा रहे हैं। एंड हमारी बेस्ट विशेज़ आपको, ऑल द बेस्ट।